जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 87वें अध्याय तक आ पहुँची है। इसे हम वेदस्तुति के नाम से जानते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश कर। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच से भी परे है। तो सुखदेव जी ने जैसे ही राजा परीक्षित के प्रश्न को सुना है, सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निदान हैं। श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक ही है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया। जो भी मनुष्य से श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर के अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है कि भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम में पहुँचे। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय अर्थात लौकिक कल्याण और परम निःश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। राजन, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न उनसे पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद जी, प्राचीन काल की बात, एक बार जनलोक में रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परमर्षियों का ब्रह्म सत्र अर्थात ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बहुत ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण करती हैं। स्पष्टतः वर्णन न कर सकने के तात्पर्य रूप से लक्षित करते हुए उसी में सो जाती। उस ब्रह्म सत्र में ही यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो।
सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र उदासीन एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में सनंदन को तो वक्ता बना दिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर के बैठे। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं, सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का वर्णन करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उसे इस प्रकार जगाती हैं और कहती हैं, जय 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 हजा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मनां समवरोद्ध समस्त भग अग जगदोकसमखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतो नुचरिन्निगमः। श्रुतियाँ कहते हैं, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी जय हो, जय हो। प्रभु आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से संपूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु इस गुणमय माया ने दोष के जीवों के आनंद आदि सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना ज्ञान क्रिया आदि शक्तियाँ उन सब को जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया नहीं मिट सकती। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते। भगवान लोग सत्व रजत तम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों से या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो और बहा देते हैं। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महत्त्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान और आनंदमय इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति कराने वाले भी आप ही हैं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग बताए। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों की निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। प्रभु जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं।
तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों की धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर उसे अंश कहते हैं। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी हृदय और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यदि अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं की भी हो जाती है जो आपसे बैरभाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानते हैं और आपकी शेष नाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं, क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासकों के परिचिन्न अपरिचिन्न भाव में कोई अंतर नहीं। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र है। इस प्रकार वास्तव में असत्य होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूप से सत्य ही मानते हैं। प्रभु, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहते हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य कारणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। हे प्रभु, आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जाग जाते हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सब के सब नित्यम सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालात में वे शासित हैं और आप शासक, यह बात बन ही नहीं सकती, और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि वे सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है। यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन पुत्र देह स्त्री धन महल पृथ्वी प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा दीपक रूप ही होता है, मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा है वो मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। यह बाज युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक होता है। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा दे करके करती हैं, जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि। वैसे ही परमात्मा में वर्णित
जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना मात्र है। भगवान आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। इस तरह भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी से कहा है कि इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। इस बात का सार सर्वस्व। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें सब प्रकार से उपदेश किया और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया है। राजन, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास जी ने उनका यथोचित सत्कार किया, वे आसन स्वीकार कर बैठ गए। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था, सब कुछ मेरे पिताजी अर्थात वेद व्यास जी को सुना दिया। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं। तो भक्तों, इस प्रकार राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर महात्मा सुखदेव जी ने सनंदनादियों के संवाद के माध्यम से, देवर्षि नारद जी के माध्यम से, नर नारायण भगवान के माध्यम से राजा के समक्ष रख दिया है और राजा को समझ में बात आ गई है। इसी के साथ साथ हम आज इस अध्याय को और इस अध्याय के साथ साथ इस श्रृंखला को विश्राम देते हैं। आज हमने अपना वीडियो बाहर छत में बैठकर के बनाया है। आरंभ करते समय तो थोड़ा प्राकृतिक प्रकाश था, अब धीरे धीरे अंधेरा जो है जगत को अपने प्रभाव में ले रहा है और पीछे हमारे घर के पीछे पार्क में जो हाई मास्क लाइट है, अब उसका धीरे धीरे प्रकाश बढ़ रहा है और वह प्रकाश आसपास के अंधेरे को मिटाने की चेष्टा कर रहा है। हम भी आज इसी अध्याय की, इसी श्रृंखला के साथ साथ आपसे विदा होते हैं और जाते जाते जैसा कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को अवश्य में सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारा चेहरा पूरी तरह ना भी दिखाई दे रहा हो, आवाज़ तो अवश्य सुनाई दे रही होगी, और यदि हमारी आवाज़, हमारे विचार, हमारे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हों तो न केवल सब्सक्राइब, अभी तो बेल का बटन दबाएं और वीडियो को भी अगर शेयर कर दें तो भागवत के जो भगवान की वाणी में जो शब्द हैं या स्वरूप है वो जन जन तक पहुँचे। इसी प्रार्थना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भगवान की जय।